नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे। और मार्क्स देखने के बाद तो सब मतलब माइंड तो सबका मतलब यही चल रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कितने कट ऑफ जाएंगे, क्या रहेंगे, किस तरह के रहेंगे। तो इसी का कुछ ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं मार्क्स आने के बाद। इसके पहले मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है मार्केटिंग ऑफिसर के ऊपर। तो मतलब ऐसे पॉसिबिलिटीज जो दिख रही थी मार्क्स वगैरह की, उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया था। बट अब तो मार्क्स सबके आ गए हैं। और मैंने एक पोल लगाया था यूट्यूब पे। तो वहाँ पे कुछ ऐसे 500 के आसपास, 450 के आसपास मेरे पास डाटा है। तो हालांकि काफ़ी छोटा चैनल है दोस्तों, आप सब समझ रहे होंगे। तो अ, मतलब विजिबिलिटी या फिर कह लो कि मतलब रेंजेस उतना ज़्यादा नहीं पकड़ पाया मेरा जो भी पोल था। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मतलब वोट्स हैं पोलिंग में, उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 80 to 90% जेन्युइन वोट्स होंगे। तो उसके बिहाफ पे मैं थोड़ा सा थोड़ी बात करूँगा। और कुछ अदर पोल्स भी मैंने देखा है, तो उसके बिहाफ पे भी थोड़ा सा बात किया जा सकता है। तो अदर चैनल्स पे भी जो पोल्स वगैरह देखने को मिले हैं, तो उसको भी मैंने देखा है और समझा है। तो क्या चीज़ें हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि देखो, वैकेंसीज़ के बारे में, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ये चीज़ें थोड़ी बात की जा सकती है कि जैसे कि देखो प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अगर हम इस साल का मतलब कट ऑफ वगैरह एनालाइज करें या फिर कंपैरिजन करें, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जो भी ट्रेंड्स आप लोग देखेंगे और अभी इस साल के, बेसिकली मैं इस पर्टिकुलर ईयर्स की बात करूँगा, अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो काफ़ी चेंजेस है, काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। मार्क्स का भी जनरली देखने को मिल ही रहा है कि क्या मार्क्स रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पिछले 2-3 वीडियोस पे। तो वहाँ से भी कुछ आइडियाज़ लग रहा है कि किस तरीके की चीज़ें क्या देखने को मिल सकती है। तो उन सारी चीज़ों पे हम लोग थोड़ा सा मतलब जो एक्सपेक्टेड कट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि रेशियोज स्टूडेंट का मतलब जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है और वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो देखो, मैंने पिछले जो वीडियोस बनाए हैं कटअप के, वहाँ पे एक चीज़ें कुछ मतलब हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं, उन्होंने ऐसे कमेंट किया है कि यार पिछली बार भी जो है 2300 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, 2300 और मतलब अप्रोक्स इसके आसपास, इससे थोड़ा ज़्यादा। तो मैं ये कहूँगा कि देखो वहाँ पे 1320 वैकेंसीज थे और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था 2300 बच्चों को बुलाया गया था, 2300-2400 बच्चों को इंटरव्यू के लिए अगर बुलाया गया था। इतनी बात समझ लीजिए कि सबसे पहली चीज़ ये क्या हो रही है कि पिछले बार की जो वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, वो मेंस के रिजल्ट के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पहले ही ये नोटिफिकेशन शायद देखने को मिल गया था। मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि मैंने पिछले बार मेंस का एग्ज़ाम दिया नहीं था, तो मुझे ध्यान नहीं है थोड़ा। लेकिन मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के आसपास या उससे पहले ही जो है वैकेंसी का अपडेटेशन देखने को मिल गया था पीएनबी के द्वारा कि मतलब इतने सारे वैकेंसीज उन्होंने रिलीज़ किया है। लेकिन इस बार जो था वो थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस थी कि प्रीलिम्स के रिज़ल्ट आने के बाद जो है आपको देखने को मिला आरटीआई का रिप्लाई कि पीएनबी ने जो है इतने सारे वैकेंसीज़ को मतलब दिया है, मतलब 1000 वैकेंसी कर दी है। पिछली बार शायद रिजल्ट आने से पहले ही शायद ये मतलब पता चल गया था कि पीएनबी जो है 1220 वैकेंसी ऐसे कुछ करके दे रही है, 1200। तो वहाँ पे देखो चीज़ें क्या हो रही, कंपैरिजन में क्यों करा रहा हूँ कि जब आईबीपीएस को पता चल गया रिजल्ट पब्लिश करने से पहले कि वैकेंसी जितनी है या आइडियाज़ हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया। और इस बार क्या हुआ कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेंस के एग्ज़ाम के आसपास ये चीज़ें बेसिकली देखने को मिली कि पीएनबी जो है मतलब आरटीआई के थ्रू कि पीएनबी जो है वो वैकेंसी दी है इतनी। तो अब चीज़ें देखो, मान के चलो प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स 205 के अकॉर्डिंग उन्होंने जितना सेलेक्ट करना था उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। मान के चलो 15 गुना उन्होंने सेलेक्ट किया होगा, 200 गुना सेलेक्ट किया होगा, सपोज टू भी मान के चलो, मैं ये चीज़ मान के चला हूँ कि 200 गुना सेलेक्ट किया होगा।
तो सॉरी 20 गुना सेलेक्ट किया होगा तो कितने 205 इंटू 20 कर लो, दो दूना 4,000 के आसपास कैंडिडेट को मान के चलो कि उतना ज़्यादा रेशियो नहीं होता, 10 गुना ही सेलेक्ट किया जाता है तुम, लेकिन मैं फिर भी मान के चला कि 15 गुना अगर सुबह सेलेक्ट किया, 3,000 बच्चों को सिलेक्ट किया होगा उन्होंने। अब देखो 3,000 बच्चों का सिलेक्शन तो हुआ मेंस के एग्ज़ाम के लिए। अब मेंस के एग्ज़ाम के बाद की अगर मैं बात करूं तो मेंस के एग्ज़ाम की बात की अगर बात की जाए तो मेंस में ठीक है, प्रीलिम्स का आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आया और मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उसमें कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाई स्कोर कवर अप कर पाते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देख, तो उस वजह से जो मेंस का मतलब मेंस के लिए कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए उसके बाद जो कट ऑफ निर्धारित किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 1680 के आसपास बच्चों को क्या किया गया, कॉल किया गया इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे नहीं और मार्क्स बहुत सारे बच्चे काफ़ी कम आए होंगे, तो उतना ज़्यादा भी कट ऑफ को डाउन किया नहीं जा सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमेशा क्या होता है, हर स्पेशलाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो मार्क्स का कटअप जो होता है वो एक इनिशियल कटअप और इंटरव्यू का कटअप, मतलब प्रोफेशनल नॉलेज का कटअप और इंटरव्यू कटअप अलग अलग देखने को हमेशा मिलता है, मार्केटिंग में भी देखने को मिलता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि प्रोफेशनल नॉलेज का कटअप और इंटरव्यू का कटअप सेम था। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कटअप की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें क्या हो रही है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कि जो प्रोफेशनल कटअप है उसके आसपास बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इंटरव्यू का कटअप थोड़ा सा जंप कराया जाता है कि जो भी मतलब पॉसिबिलिटी जिनकी नहीं है या नहीं बन सकती है देखने को, उनको छाट दिया जाए 2-3-4 नंबर इंटरव्यू के कटअप को बढ़ा के। लेकिन इस बार जो प्रोफेशनल नॉलेज का कटअप वही इंटरव्यू का कटअप है। और हम ये मान के चलते हैं दोस्तों कि मान के क्या चलते हैं, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ होती है। कटअप तभी निर्धारित की जाती है, निर्धारित करने का सिस्टम ये होता है कि हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क का एवरेज के अकॉर्डिंग मान के चला मतलब निकालने का एक क्राइटेरिया होता है कट ऑफ का। तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि जैसे जनरल का कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस का 18.50 और बाकी सारे कैटेगरी का 14.50 है, तो 18.50 के आसपास एटलीस्ट कम से कम जो है 100 बच्चे तो होंगे ही, एटलीस्ट मान के चलो, क्योंकि 2, 4, 5, 10, 20 बच्चों के लिए तो कट ऑफ नहीं गिराएगा वो इतना 18.50, और उसको कटअप अगर मान के चलो 55, 56 और 60 लेके जाना है, तो फिर क्या ही मतलब होता है कि 18.50 वाले को मैं सेलेक्ट कर लूँ, मतलब मैं कॉल के लिए बुला रहा हूँ, उसको 20 में मिल जाएगा। अगर 20 नंबर किसी का आ रहा है 20 में मिल जा रहा है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो कभी कटअप के आसपास तो दिख ही नहीं सकता है। तो कटअप गिराने का मतलब ये चीज़ देखने को, अब देखो जैसे कोई कह रहा है कि मुझे 50 नंबर आया है, कोई 40 नंबर आया है, तो वो कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे। मैं मान के चला हूँ कि 1680 में मतलब 100 ऐसे बच्चे होंगे जिनका 35 से ऊपर या 40 से 18 देखने को मिला होगा। मतलब 100 भी मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन आसपास मान के चलो। तो मैं कह रहा हूँ कि 18.50 के आसपास कम से कम 100 बच्चे होंगे, कम से कम मैं मान के चलो, ज़्यादा भी हो सकता है। 14.50 के आसपास भी अगर देखेंगे तो SC, ST, OBC 3 कैटेगरी के बच्चे देखने को मिलते हैं। वहाँ भी मैं अगर मान के चलो 50 भी मान के चल रहा हूँ कि कैटेगरी के आसपास बच्चे होंगे, तो 150 बच्चे उसके आसपास देखने को मिलेंगे। तो मतलब 14.50 से लेकर 15 के आसपास डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, 15.50 एक नंबर के अंदर। तो अगर तुम थोड़ा मोटा मोटी हिसाब लगा लो तो 150, 100, 250 बच्चे, 250 से 300 बच्चे उस कटअप के आसपास दिखाई देंगे। तो 1680 में से अगर आप 250 निकाल देते हो, 250, 300 निकाल देते हो, तो 1400 के आसपास तुम मान लो, है ना, 1400 के आसपास बच्चे जो हैं, मतलब रेस वाली बात चल रही है कि बच्चे जो हैं 15.5 से ज़्यादा वाले जो हैं दिखाई दे रहे हैं। उसमें भी तुम अगर मतलब 2 नंबर और कर लो, 14.5 से 16.5 कर लो, 18.5 से 20.5 कर लो 2 नंबर, तो उस रेंज में तुमको 500 से 600 स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएंगे। 500 से 600 स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे, या मैं चलो 500 ही मान लेता हूँ, 400 से 500 ही मान लेता हूँ। तो अगर तुम 400 से 500 मान लेते हो तो 1680 में से 500 घटा दो, कितने होते हैं? 1180 होते हैं, 1180 होते हैं दोस्तों। 1180 में अगर तुम वैकेंसी की बात करोगे तो टोटल वैकेंसी अभी तक RTI के द्वारा 1005 है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि बहुत लोगों के जो ग्रुप वगैरह में भी मैं देख रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल ग्रुप जो भी है, मैंने भी एक बनाया है, मेरे में भी 80-85 जो है मेंबर्स हैं, तो वहाँ भी मैं देख रहा हूँ, अदर ग्रुप में भी मैं देख रहा हूँ। तो वहाँ पे चीज़ें क्या देखने को मिल रही है दोस्तों,
कि जो मतलब जनरली चीज़ें क्या हो रही है, देखने को मिल रही है कि कट ऑफ का क्या हो रहा है, सीन क्या हो रहा है, कितने देखने को मिल रहे हैं। और साथ साथ एक चीज़ और आ रही है कि लोग कह रहे हैं अगर 1000 वैकेंसी है, अगर 1000 वैकेंसी है पीएनबी की, तो मैं एक कंफर्म कर दूं एक चीज़ है कि मेरे पास एक मेरे सब्सक्राइबर का मेल से मैंने मंगवाया था, जो पीएनबी का 13 मार्च का रिप्लाई है। 1000 वैकेंसी मतलब आरटीए तो 2 महीने पहले तो जो देखने को मिला था मेंस के एग्ज़ाम के पास। अभी 13 मार्च 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, रिप्लाई है मेरे पास, है ना। मैं अभी वीडियो में आपको से शेयर करूँगा, आप देखेंगे कि 1000 वैकेंसी है। तो अब देखो 13-14 तक जो वैकेंसी 1000 कंफर्म कर रहा है, वो अब ये नहीं हो सकता कि सडनली 1 अप्रैल को आपको देखने को मिले कि वो कम कर दिया। ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होता। हाँ, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, एक हमारे सब्सक्राइबर ने मैसेज किया मुझे कि भाई यूबीआई का जो है वो देखने को नहीं मिल सकता है ना। यूबीआई का जो है वो वैकेंसी देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि यूबीआई का मर्जर जो है वो पीएनबी के साथ होने वाला है, तो वैकेंसी नहीं भी दे। ये एक पॉसिबिलिटी और चांसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं जैसे समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यूबीआई वैकेंसी देगी भाई। मर्जर होगा बाद में होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूबीआई वैकेंसी देगी और 200 से 300 के आसपास वो वैकेंसी ऐड करेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर मान के चलो पॉसिबिलिटीज़ की मैं बात करूं कि अगर 200-300 वैकेंसी ऐड कर देता है तो 1200-1300 वैकेंसीज हो जाते हैं और कैंडिडेट तो बचेंगे ही नहीं भाई। तो इस कंडीशन में कट ऑफ जो है बहुत डाउन देखने को मिल सकता है और मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। कुछ कैलकुलेशन और है, जैसे कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि 100 ऐसे बच्चे होंगे जिनको इंटरव्यू नहीं देने दिया गया होगा किसी रीज़न वजह से। डॉक्यूमेंट्स का कोई, एज का कोई लफड़ा, मतलब ये सब चीज़ें मेरे सेंटर पे भी ये लफड़ा देखने को मिल रहा था। अंडरटेकिंग ठीक है भाई, अंडरटेकिंग, अब एज जिसका नहीं है उसके क्या ही अंडरटेकिंग बनता है, या फिर डॉक्यूमेंट्स ही मिसिंग है तो उसका क्या ही अंडरटेकिंग बनता है। बन के भी कोई फ़ायदा नहीं है, उनका ऐसे भी छट जाना है उनको, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ मतलब देखने को मिलता है। तो इसी बिहाफ पे मेरा जो पोलिंग है उस पर हम लोग बात करते हैं कि क्या रेशियोज है, किस तरीके देखने को मिल सकता है। पीएनबी का जो आरटीआई है मैं उसको शेयर करूंगा इसी वीडियो में, और साथ साथ लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है मार्क्स के आने के बाद, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये मैंने पोल लगाया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देख लो, टोटल जो रिस्पांस था 446 वोट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 446, जिसमें से 15 से 20 मार्क्स वाले 90% है, 20 से 25 मार्क्स वाले 24%, और 25 to 30 मार्क्स वाले 24%, और 30 से 35 या उससे ज़्यादा जिनके हैं 32%। तो 32% में मैं बोलूँ 30 से 35 वाले, देखो ये 25 से 30 वाले भी हो सकते हैं, 30 से 35 है तो इसमें उन्होंने अपना वोट किया होगा। लेकिन मैं ये चीज़ मान के चल रहा हूँ कि 80% जो है यहाँ पे कुछ जेन्युइन वोट्स हमारे पास आए होंगे, ठीक है। तो जब 80% हमारे पास जेन्युइन वोट्स आए होंगे तो 15 से 20 वाले हम अगर बात करें तो इसमें 85 लोग के आसपास होंगे। 20 से 25 वाले में 24% है तो 107 लोग के आसपास होंगे। फिर 25 से 30 वाले में भी 107 होंगे, और 30 से 35 वाले में 143 होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग मान के चल रहे हैं कि इतनी वोटिंग हुई। अब देखो अदर चैनल्स की मैं बात करूँ थोड़ा सा, और हम लोग समझ सकते हैं कि अदर चैनल्स की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो हैं वोटर्स जो मतलब ऐसे ही आके वोट करके चले हुए होंगे, है ना, पोल चेक करने के लिए ऐसे ही वोट करके चले हुए होंगे। तो जेन्युइन डाटा तो रहता नहीं। बहुत समय ये भी चीज़ें देखी जाती है कि अभी जैसे मार्केटिंग ऑफिसर की बात की जा रही है तो एफओ वाले भी वोट करके चले गए हैं, लॉ वाले भी, एचआर वाले भी, मतलब कोई भी वोट करके चला है। तो जेन्युइन डाटा तो मिलता नहीं है। और जैसे कि मैंने बोला कि जैसे कट ऑफ मान के चलो कट ऑफ जैसे मान के चलो कि 18.50 है, ठीक है, जनरल का, यूआर का और ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। और 14.50 जो है वो बाकी सारे कैटेगरी का है। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग मान के चल रहे हैं, जैसे मैंने बोला
कि हम लोग ये मान के चलें कि कट ऑफ जैसे निर्धारित होगा तो ऐसे थोड़ी ना कि कट ऑफ मान के चलो 14.50 कर देते हैं, 18.50 कर देते हैं, और चूँकि ये कट ऑफ डाउन किया तो यहाँ से मात्र 5 कैंडिडेट आए, 10 कैंडिडेट आए, ऐसे नहीं होता है। तो एवरेज निकालने के बाद ही जो है वो कट ऑफ का को निर्धारित किया जाता है। तो ये जनरली देखा गया है कि कट ऑफ जो है मतलब जो निर्धारित किया गया है तो उससे वहाँ से कम जो है 100 स्टूडेंट तो डेफिनेटली होंगे अदर कैटेगरीज में, और जनरल ईडब्ल्यूएस में 100 कैंडिडेट्स होंगे। तो 200 से इस तो ज़्यादा यहाँ पे 50 और ले लो, है ना, SC ST OBC है तो 200 प्लस 50 मतलब 250 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका 14.50 या 18.50 के आसपास होगा, जो कि वोट भी नहीं कर रहे होंगे, है ना, पोलिंग में वोट भी नहीं कर रहे होंगे, और साथ साथ ये भी या फिर रॉन्ग वोट भी करके जा रहे होंगे, या फिर जैसे किसी का मान के 14.50 आया होगा, 14.75 आया होगा तो वो बोलेगा 15.75 आया, 16-17 ऐसे, मतलब ये जनरल चीज़ें देखने को मिलता है। तो देखो चीज़ें क्या हो रही है कि पॉसिबिलिटीज़ की मैं बात क्या कर रहा हूँ कि उसमें से अगर 250 कैंडिडेट निकल जाते हैं तो 1680 माइनस 250 कर दोगे तो ये 1430 का रेशियो आ जाता है। तो हम इसको राउंड फिगर मान के चल रहे हैं 1400, ठीक है। ये तो इतने लोग हो गए, ठीक है। अब देखो चीज़ें क्या हो रही है कि 1430 ही मान के चलो, 1430 ही अगर मान के चल रहे हैं तो इसमें 100 ही मिनिमम ऐसे कैंडिडेट्स मैं लेके चल रहा हूँ जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया होगा, या नहीं देने दिया गया होगा किसी रीज़न से, ठीक है। तो अब देखो, अब जरा रेशियो निकालो भाई, 1330 कैंडिडेट अगर हमारे पास होंगे ऐसे जो रेस में होंगे। अब रेस में होंगे तो 1005 वैकेंसी है और 1330 लोग मान के चलो कि रेस में है। तो 1330 में अगर तुम खुद ही देखोगे तो 1:1.3 का रेशियो होगा। तो मैं ऐसा मतलब समझ जाओ कि कितने लोग छट जाएंगे भाई। 1330 अगर मैं देखूँ यहाँ पे देखो, 1330 माइनस 1005, ठीक है, 5 2 3, मात्र 325 लोग छटेंगे, मात्र 325 लोग छटेंगे। अब देखो 325 लोग मान के चलो छटेंगे तो वो कौन होंगे जिनके 2 नंबर 2.5 नंबर 3 नंबर ज़्यादा आए होंगे, 2.5 नंबर मान के चलो, 2 नंबर 2.5 नंबर, वो लोग छट जाएंगे। 3 नंबर जिनके ज़्यादा होंगे वो लोग छट जाएंगे। ये पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकता है। अच्छा एक चीज़ और बात कर सकते हैं कि जनरल का जो कट ऑफ है वो क्यों हाई हो जाता है भाई। जनरल का कट ऑफ इस कंडीशन में क्यों हाई देखने को मिल सकता है थोड़ा, क्योंकि बाकी सारे जो भी हैं आप समझ सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, है ना, मतलब जनरल में क्वालिफाई होंगे तो थोड़ा बहुत जनरल का कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है ना, मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी ऐसे लगता है। लेकिन बाकी सारे कैटेगरी के कट ऑफ जो है मुझे ऐसा लगता है प्रीवियस ईयर से 2 3 4 नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है 7-8 मार्क्स जो है डाउन देखने को मिल सकते हैं, 7 से 8 मार्क्स मुझे ऐसा लगता है, मैं जैसा सोच रहा हूँ कि 7 से 8 मार्क्स जो है एकदम डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मान के चलो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि कैसे किस तरीके से डाउन देखने को मिल सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो मैं अभी फ़िलहाल ये चीज़ें कह रहा हूँ कि यूआर में आप ध्यान रखिएगा कि 24 प्लस जिनका आया हुआ है, या 25 के आसपास मानो, 25 ही मान के चलो, 24 में थोड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन 25 है ना जिनके आए हैं प्लस में ले लो 0.2550 ऐसे 0.50 या 1 जितना भी आगे चल जाए, ये अगर इंटरव्यू में एक अच्छा मार्क्स आपको देखने को मिल रहा है एवरेज से अबव, जैसे 14 मार्क्स 15 मार्क्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी लोग जो हैं वो सेफ जोन में आ जाएंगे, है ना दोस्तों। वो सारे लोग क्या हो जाएंगे, सेफ जोन में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, तो ये हो जाएगा ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 1 2 हाथ में, 2 बार 13 3 हाथ में, 4 बटे 32 से 33, ठीक है। अब देखो 25 मार्क्स जिसके आएंगे मान के चलो, 25 मार्क्स जिसके आएंगे उनका मेंस में 33 मार्क्स हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन मल्टीप्लाई बाई 1.33।
अगर 15 मार्क्स आते हैं, 14 से 15 मार्क्स, तो ये क्या हो जाएंगे, देखो 48 मार्क्स के आसपास हो जाएंगे, 48 मार्क्स के आसपास हो जाएंगे। मैं अबव द एवरेज मार्क्स कर रहा हूँ, एवरेज मार्क्स तो 12-13 ही होते हैं। अगर मैं 12-13 एवरेज मार्क्स ले लेता हूँ तो 33 + 12 यानी कि 45 to 46, है ना, 45 to 46 मार्क्स के आसपास हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो ये चीज़ें तो थोड़ा सा मतलब क्या हो रहा है कि मतलब मैं बोलूँ कि पिछले बार जो आपका कटअप था 55 पॉइंट ऐसे 68 या 65 ऐसे कुछ करके है। अगर इसमें से मैं 8 मार्क्स फ़िलहाल माइनस कर देता हूँ तो 8, 6, 15 में से 8 गया 7 और 4, 47.68 मार्क्स, 47.68 मार्क्स जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके आसपास जो है वो जनरल का कट ऑफ होना चाहिए, जनरल का कट ऑफ होना चाहिए 47.68। ठीक है दोस्तों, 47.68 कट ऑफ जो है वो जनरल का होना चाहिए। और उसके बाद अब देखो 47.86 या 68 जो भी है 68, अब इसमें से तुम माइनस कर दो, 8 मार्क्स उधर माइनस हुआ तो 8 to 9 मार्क्स इधर माइनस कर दो, है ना। तो ये 8, 6 और 7, 9, 3, 9, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये जो कट ऑफ रहेगा, ये जो कट ऑफ रहेगा 39.68 के आसपास, है ना। मतलब ये मान लो कि मैं आपको एक रेंज दे देता हूँ 37 से 39 के बीच में, है ना। ये मतलब 37 से 40 ले लो, 37 से 40 ले लो। इसमें रहेंगे SC, OBC, EWS, ये तीनों इस रेंज में मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। EWS का कटअप थोड़ा और भी नीचे मुझे ऐसा पॉसिबिलिटी लग रहा है देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी आपका 36-37 ऐसे कुछ कटअप गया हुआ है, 38 गया हुआ, 38.67 गया हुआ है, प्रीवियस ईयर का कटअप गया हुआ है, ठीक है। तो और ST का कटअप 30.93 गया हुआ है, 35.93। तो मुझे ऐसा लगता है कि ST का कटअप जो इस बार 32 से लेके 34 के बीच ही में लाइज कर जाएगा। अगर मैं बात करूँ SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी की इस बार मुझे ऐसा लग रहा है 36 से 38 के बीच में लाइज कर जाएगा, ठीक है। और मैं अगर OBC की बात करूँ तो OBC की मैं बात करूँ तो 5, 4, 9 यानी कि 6 नंबर तुम माइनस कर दो, 48 में से 6 माइनस कर दोगे तो 42 के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि OBC का कट ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल कैलकुलेशन है मतलब कट ऑफ का। आप लोग को क्या लग रहा है, आप लोग भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। अब देखो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। ये देखो RTI का रिप्लाई है दोस्तों, यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 12/3/2025 यानी 12 मार्च 2025 का है। और सॉरी 1 मिनट, और यहाँ थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ देखते हैं, देखिए दोस्तों, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, पहले पंजाब नेशनल बैंक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। यहाँ से उनका रिप्लाई आया है लॉ डिवीज़न से, एप्लीकेशन 13/12 को रिप्लाई किया गया अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2025। जहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन आउट क्या मांगा गया था, आई एम राइटिंग दिस टू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट द वैकेंसीज एंड ऑन ऑफ CRPSO 14 मार्केटिंग ऑफिसर रिक्वेस्टिंग यू टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज विद कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन। तो कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन देख लो, SC का 151, ST का 78, OBC का 270, EWS का 100 और UR का 401 है, यानी टोटल वैकेंसी 1000 है। और IOB ने पहले से ही 5 वैकेंसी दी है तो 1005। अच्छा, IOB भी जो है वो वैकेंसी दे सकती है, IOB भी जो है वो वैकेंसी थोड़ा और बढ़ा सकती है। अगर इन्होंने वैकेंसी बढ़ा दिया तो समझ जाओ कि मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो ये मेरा ओवरऑल जो भी था कैलकुलेशन था कट ऑफ का। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर यहाँ तक वीडियो मेरा देख चुके हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा, मेरे वो जितने जितने भी शुभ चिंतक हैं जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया है कि भाई आपका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, मैं उन सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। और वैसे लोग जिन्होंने डायरेक्ट मुझे कुछ ऐसे लोग कमेंट किया कि भाई तेरा नहीं होगा, तू हमेशा वीडियो पे ही बनाने में फोकस करता है, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ भगवान से कि उनका ज़रूर हो जाए। मेरा मैं ऐसे ही सेवा में ही निकाल दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। फ़िलहाल तो मैं यही सोच रहा हूँ, ठीक है। आगे क्या करेंगे क्या नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा, बाद में सोचा जाएगा बस। लेकिन यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो दबा के यार, ताकि लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। धन्यवाद।